नमस्कार दोस्तों, मैं सेठुपुरी एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए नदी तंत्र का क्लास। देखिए, नदी तंत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र कहलाता है। नदी और नदियों के जो सहायक नदियाँ होती हैं उन्हें ही नदी तंत्र कहते हैं। जैसे ये नदियाँ हैं, इनकी सहायक नदियों का ये जो जाल है ये ही नदी तंत्र है। देखिए, नदियाँ हमारे भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हिमालय नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए, ये हिमालय नदियाँ, इन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और ये नदियाँ प्राय वर्ष पर प्रभावित होती है। इन नदियों में जलधारा अधिक होती है और ये नदियाँ गंगा के मैदान में उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। जो ये गंगा का मैदान है, यहाँ पर ये नदियाँ हैं वो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। देखिए, मुख्य नदियाँ हिमालय नदियाँ हैं। मुख्य कौन कौन सी है? देखिए, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और इनकी सहायक नदियाँ हैं। ये जैसे ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, सिंधु है, चिनाब है, रावी है, झेलम है, सतलुज है, व्यास है और इधर ब्रह्मपुत्र है। ये ब्रह्मपुत्र ऐसे होकर आती है यहाँ पर। और ये गंगा का जो यहाँ पर डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा बनता है। देखिए, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ देखिए, इन नदियों का उद्गम प्रायद्वीप पठार से है। यहाँ से ये पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार ये भाग है। कौन सा भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, जिनसे ये नदियों का उद्गम स्थान है। तो ये पठारी नदियाँ हैं। इनमें देखिए, ये नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। यानी यदि बरसात अच्छी होती है तो ये नदियाँ अच्छी बहती है और बरसात कम होती है तो ये नदियाँ कम बहती है। इन नदियों में जलधारा कम होती है क्योंकि पानी की कमी रहती है। अधिकांश नदियाँ वर्षा ऋतु में ही जल से भरी रहती है और इनका प्रवाह है वो दक्कन के पठार पर अनियमित है। यानी ये दक्कन के पठार में अनियमित रूप से बहती है। इनमें से देखिए, नर्मदा है, ताप्ती है और गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है तथा इनकी सहायक नदियाँ। ये कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी और ये नर्मदा, ये नदियाँ हैं। और अब देखिए, इन नदियों का जो क्षेत्र है, भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। देखिए, भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। सिंधु तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर से, तिब्बत के निकट मानसरोवर से निकलती है। और ये झेलम इनकी सहायक नदी है। सिंधु की झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है और ये इनका पर्वत क्षेत्र है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, भारत में कम है। इसके अलावा गंगा नदी, ये गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है उत्तराखंड से। इसकी सहायक नदियाँ यमुना है, घाघरा है, गंडक, कोसी, सोन और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती है। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में से निकलती है, यारलुंग, त्यांगसो, यारलुंग, तरसांगपो, ये नदी का नाम है तिब्बत में। और ये जो भारत में है, इनकी सहायक नदियाँ दिहांग नदी है देबांग घाटी में और लोहित नदी है, सुबनसिरी है, मानस नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम बहती है। इसके अलावा नर्मदा है जो अमरकंटक मध्य प्रदेश निकलती है, इनकी कोई सहायक नदी नहीं है नर्मदा की, ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। ताप्ती है, ये सतपुड़ा से निकलती है। देखिए, सतपुड़ा विंध्याचल से, नर्मदा तो विंध्याचल से अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती है वो सतपुड़ा से निकलती है। और इनकी सहायक नदी ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। और ये गोदावरी है, ये त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराष्ट्र से निकलती है। इनकी प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी और इसके अलावा मंजागु, यानी ये सहायक नदियाँ हैं इनकी गोदावरी की। और जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये नदियाँ बहती हैं। जो सिंधु का सभ्यता का जो दक्षिणी नेमाबाद है वो इस गोदावरी की सहायक नदी पर ही था। इसके अलावा देखिए, कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र निकलती है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलप्रभा इनकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नदी बहती है। और कावेरी, यह ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से निकलती है। हेमावती, शिमसा, अर्कावती और लक्ष्मण तीर्था इनकी सहायक नदियाँ तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पुडुचेरी में नदी बहती है। इसके अलावा महानदी है, यह सिहावा, छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी सहायक नदी है शिबरी है, हसमो है, हसमदो और जोहाना
और महानदी। देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये नदी बहती है। इसके अलावा नदियों के जो महत्वपूर्ण पाठ है वो देखिए, नदियों के महत्वपूर्ण पाठ देखिए। नदियों का महत्व, यानी नदियों का महत्व क्यों है? क्योंकि ये पेयजल की आपूर्ति करती है। क्या करती है? सिंचाई के लिए जल प्रदान करते हैं। जल विद्युत उत्पादन व्यावसायिक है। मत्स्य पालन में जल परिवहन में उपयोगी है। और जो मृदा लाती है वो उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे लंबी नदी भारत की वो गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी, जल भराव के ब्रह्मपुत्र है। और सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना है। गंगा की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वो गोदावरी है, भारत में बहती है। और इनका उद्गम भारत है और भारत में बहती है गोदावरी, क्यों महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अब देखिए इस नक्शे के अंदर आप इस नक्शे में देख सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि किस तरह से नदियों का ये जाल है। ये आपके सामने है, ये हिमालय है। और इस हिमालय से, ये हिमालय है, इस हिमालय से ये नदियाँ निकलती हैं। ये सिंधु नदी ऐसे निकलती हुई जम्मू कश्मीर से होती हुई और स्वात घाटी से बहती हुई ये पाकिस्तान में बहती हैं। और अब इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये सहायक नदियों का जाल है। ये नदी तंत्र है, यही नदी तंत्र है। क्या है? नदी तंत्र है। और ये यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। रामगंगा है और ये यहाँ पर मिलती है प्रयागराज में। और ये गंगा नदियों, ये नदियों का जाल है। इसके अलावा ये टोन नदी है, बेतवा नदी है, चंबल नदी है, यमुना में जाकर मिलती है। और ये है माई नदी, और ये है साबरमती नदी। और इसके अलावा ये है नर्मदा नदी। और इसके अलावा ये है साता नदी, सोन नदी, जो भी है तीस्ता नदी है, कोसी नदी है। और ये तीस्ता नदी, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र ये ऐसे ऐसे बहती हुई इस तरह से भारत में प्रवेश करती हुई। और ये जो क्षेत्र हैं यही है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, है ना। आगे देखिए ये रे इरावती नदी रही, महानदी की सहायक, और ये सबरी नदी है। और ये गोदावरी नदियों की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा ये ताप्ती नदी है, ये नर्मदा नदी है। और ये भीमा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा। और इसके अलावा ये कावेरी रही, जो ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी। और ये कृष्णा नदी, और ये पेरियार नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, अलग अलग नदियां हैं। और ये मैगी नदी, और ये आगे श्रीलंका। तो ये था हमारा आज का नदियों का पाठ। कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताइए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको ये कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।